तो वली कर दिया, खुश्क ईमा की खेती हरी कर दिया, देखे ईमा की दौलत धनी कर दिया, अरे हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मौत बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मजहरे शान कुदरत है गौसुल वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोला और रहमतुल्लाह अलैह। कैसे खामोश बैठे, कुर्ता तो लंबा और इतनी खामोशी। मजहरे शान कुदरत है गौसुल वाला, जलवा हाय जलाले जमाले खुदा। कहिए क्या उनका औजो शरफ मर्तबा, कहिए क्या उनका औजो शरफ मर्तबा, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। हजरत आज का ये तारीखी जलसा कई एतबार से बड़ा कामयाब है और ये इत्तेफाक से महीना भी मखदूम साहब का, महीना भी मखदूम साहब का और तारीख भी बड़े पीर सरकार की। तो उस पर जुमले को फिर से रिमाइंड करूं, मजहरे शान कुदरत है गौसुल वरा, जलवा हाय जलालो जमाले खुदा। कहिए क्या उनका औजो शरफ मर्तबा, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक सुभान। गालिब जहां में मुझे कोई गम, आजाद हिंदुस्तान में जीता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे हमारे हैं, जितने छोटे बड़े सब हमारे हैं और सबके हम हैं। सब हमसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हमारे बीच में नफरत वाली कोई बात नहीं है, हम अहले मोहब्बत। तो मजहरे शान कुदरत है गौसुल वरा, जलवा हाय जलाले जमाले खुदा। कहिए क्या उनका औजो शरफ मर्तबा, जिनकी मिंबर बनी, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया। हाय हाय तुम समझे नहीं जुमले को, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, गर्दने औलिया जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों हो गालिब जहां में मुझे कोई गम, क्यों हो गालिब जहां में मुझे कोई गम, मेरे गाजी का है सब पे लुत्फो करम। माशाअल्लाह। क्यों हो गालिब जहां में मुझे कोई गम, मेरे गाजी का है सब पे लुत्फो करम। आप खुल जाएंगे रिज़्क़ के पे जो खम, है वजीफा मेरा बस यही दम बदम, मेरे गाजी मियां तुमको लाखों सलाम, मेरे गाजी पिया तुम पे लाखों सलाम। हजरत हद भर तपे तो औलिया, थक गए हो क्या, तो भी बोलते नहीं हो फिर काहे के लिए। सारे ज्ञान ध्यान तुम्हारे तो ध्यान पिसान में होते हैं। अरे थोड़ी देर बैठे हो आका की महफिल में, तो इस अंदाज में बैठो, इस अंदाज में बैठे हो कि उनकी महफिल में बैठो तो वो कहें कि हमारे गुलाम घर छोड़ के आए हैं और हमारे यहाँ आए। तो आज से ये जब अपने घरों में जाएंगे तो शैतान को साथ लेके नहीं, ईमान को साथ लेके जाएंगे। बेनमाजी बन के नहीं जाएंगे, ईमानदार बन के जाएंगे और नमाजी बन के जाएंगे। तब तो रहा मजा, वरना इतना सब कुछ हर्जा खर्चा करने के बाद में फिर क्या रहा मजा। बारात बड़ी, कोई आदमी बुला ले, अब यक्को डीजे बाकी न रह जाए, जितनी खुराफात है यक्को बाकी न रह जाए, और निकाह न हो तो क्या बोलो, बड़ी बारात आओ, बड़ा सब ताम झाम हो जाए, और अगर निकाह न हो या लड़की कहते मुझे कबूल नहीं है, तो फिर क्या। मैं तो नहीं समझता हूँ कि सब कुछ इसका आदा हो, नहीं आदा हो जब कोई खुराफात न हो, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, मस्जिद में निकाह हो, मस्जिद में निकाह हो, और बांटने के लिए खजूर हो, और लड़का लड़की के दोनों के हाथ में उम्रा और हज का पासपोर्ट वीजा हो। बेशक बेशक। बस लंबी बात नहीं कहनी है, बहुत मुख्तसर में, जैसा कि मैंने पहले कहा, असर करे तो एक जुमला काफी है, वरना किताब की किताब धरी की धरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हद भर तपे तो औलिया, तवज्जो है। और तुम हाजी तुम तो पीछे बैठ गए, इतनी तो तुम्हारे का कहाँ पाँव में दर्द है। मैं तो 600-700 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच में आ रहा हूँ।
600-700 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच में आ रहा हूँ। ये हमारे मौलाना का खून में इतना दम था कि हमको फिर घर में दम नहीं लेने दिया। वो समाये हुए क्या नजर में रहे, वो समाये हुए क्या नजर में रहे, वो जी लगाओ, वो समाये हुए क्या नजर में रहे, चैन से हम कभी भी नगर में रहे। वो समाये हुए क्या नजर में रहे, चैन से भी हम कभी भी न घर में रहे। अरे घर के रंगी फिजा की उन्हें क्या खबर, उम्र भर जो हमेशा सफर में रहे। और जल्दी से एक जुमले को और आपके तवज्जो देता हूं, फिर दूसरी बात करूं। अदम से लाई है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। तो बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलना चाहिए न। सुभान अल्लाह को तो मुंडी ही इरादों हम समझ जाएंगे। क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। अदम से लाई है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। किसी की जुल्फ इन्हीं फिजाओं में गूंजी है गुफ्तगूए रसूल। इन्हीं फिजाओं में, इन्हीं फिजाओं में, इन्हीं फिजाओं में गूंजी है गुफ्तगूए रसूल। इन्हीं फिजाओं में गूंजी है गुफ्तगूए रसूल। बसी हुई है यहीं की फिजा में बूए रसूल। बसी हुई है यहीं फिजा में बूए रसूल। किसी की जुल्फ किसी की जबी मुअत्तर है, सगुफ्ता गुलशने ज़ोहरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, बेदम वासी कहते हैं। अजब तमाशा हो क्या मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। दिल्ली की सरजमीन पर हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स था। उसमें ये खादिम हाजिर था और उधर से मैं लौट रहा था कि मौलाना का फोन आया कि आज हमारे यहाँ मदरसे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस उधर से आए और इधर चले आए आपके बीच में। अभी मैंने घर में एक लुकमा भी नहीं खाया, आप समझ लीजिए। और ये 8-9 दिन का सफर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अभी कहीं से कोई बुलावा आ जाए तो फिर वही हम सोच लेंगे कि बेदम वारसी ने कहा था अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। सगुफ्ता गुलशने ज़ोहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। हद भर तपे तो औलिया, आओ दूसरे पल्ले को पलटता हूँ, दिल लगाओ। हद भर तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर। ये तो समझोगे, कुरान की बारी बात ना समझो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो समझ में आए। तो तुम अगर समझ में आए तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और न समझ में आए तो 2 बार बोलो, हम समझ जाएंगे कौन कितना समझ रहा है। हद भर तपे तो औलिया और बेहद तपे तो पीर। फिर से रिमांड करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा सुनो, समझ को समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ को कोई ना समझा मेरी समझ को ना समझ। तो हद भर तपे तो औलिया, बेहद तपे तो पीर, और हदो बेहद दोनों तपे तब बनता है फकीरो। फकीरी दूर है, फकीरो फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर। फकीरो फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। समझ रहे हैं आप? ये ईमान इतनी आसानी से हमारे और आपके हाथ में नहीं आया। ईमान इतनी आसानी से हाथों में नहीं आया है, और ईमान बचाना बहुत जरूरी है। और मेरे आका ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि हाथ में अंगारा लेना, हाथ में जलता हुआ अंगारा लेना आसान होगा, मगर ईमान बचाना मुश्किल होगा। हम समझते हैं आज वही दौर है।
है कि नहीं दिखता, कि नहीं दिखता आपको? क्या समझ रहे हैं? हाँ, ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, आप गलत करना नहीं चाहते हैं, आप सूद ब्याज लेना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन कानून ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि मजबूर है झूठ बोलने पर, मजबूर है गुनाह करने पर, मजबूर है कि अजान हो रही बात करने पर। अल्लाह बचाए, अल्लाह ईमान को सलामत रखे। ईमान सलामत गया तो सब समझो बच गया, वरना कुछ नहीं। तो एक मसला दौड़ पाक सुना दो जी चाहे तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। बहुत दूर लेके नहीं जाऊंगा, आपके बीच में तमाम उलमाए किराम और सबकी बात आपको सुनना है, समझना है, अमल भी करना है। दिल्ली की सरजमीन पर एक अजीम हस्ती है जिसको लोग सुल्तानुल मसाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से जानते हैं। अजमेर शरीफ को जब कभी बस जाती है, अभी 2-3 साल से हम नहीं बता सकते हैं कि लॉकडाउन के पहले जितने लोग गए वो लोग वहां दरबार में हाजिर हुए होंगे, और अब भी लोग जिनको सरकार की तरफ से मेहरबानी होती है वो हाजिर होते हैं। हजरत तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी शख्सियत, बड़ी बारगाह उनकी, बड़ी बारगाह। एक दिन आप के साथ आपके मुरीदीन और आप कहीं तशरीफ ले रहे, रास्ते में दरिया पड़ा, तो देखा कि दरिया है तो लाउजरा से वजू कर लेते हैं और अल्लाह को याद कर लेते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कुल्ली कर ले, गुण पहन लो। माशाअल्लाह। देखा दरिया, ठहरे, वजू बनाया। हाँ, वजू बनाने के लिए किनारे पहुंचे तो देखा एक बिच्छू, एक बिच्छू पानी में डूब रहा, ऊंचे जा रहा है, नीचे आ रहा है। अरे भाई, बिच्छू खुश्की में रहने वाला जानवर, और अभी वो इत्तेफाक से पानी में पहुंच गया। तो आपने कहा कि लाओ इसको हम पानी से अलग कर दें, इसकी जान बच जाए। चुनांचे तारीख के औराक कहते हैं मेरे प्यारो कि आपने चुल्लू भरा कि इसको बाहर उछाल दें। समझ रहे हैं आप? समझ रहे, बेदार आदमी है आप। आपने पानी में चुल्लू भरा नीचे से, वो जो मतलब वो जहाँ था उसके नीचे से पानी भरा कि इसको लेके उछाल दे, बाहर चला जाए, इसकी जान बच जाए। जैसे ही चुल्लू में आपने उसको लिया, फौरन उसने अपना काम किया, डंक मारा तो हाथ कांपे और वो मैं पानी के नीचे चला गया। तो आप रोने लग गए कि अरे हो सकता है ये बच जाता, लेकिन मेरे हाथों से डूब गया। अल्लाह वालों के दिल की बात देखो, हाय हाय मेरे हाथों से। फिर थोड़ी देर में वो ऊपर आ गया, आपने फिर चुल्लू भरा कि अब की मर्तबा इसको दूर उछाल दें। उछालने ही वाले थे कि फिर उसने फिर डंक मार दिया और फिर चला गया नीचे। मैं पानी के वो नीचे फिर चला गया तो और रोने लगे। मुरीदीन उधर देख रहे हैं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं, इनकी भी कोई अजीब बात। ये एतराज करना कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। तीसरी मर्तबा आपने कहा कि अल्लाह मेरे सामने ये खुश्की में रहने वाला जानवर पानी में डूब के गरीब मर न जाए, ऐसा कुछ कर दे कि ये बाहर चला जाए। तीसरी मर्तबा आपने चुल्लू भरा और उसको उछाल दिया। लेकिन जो 2 मर्तबा जो डंक मारा था ना, तो आप कितनी तकलीफ हुई। जिसको बिच्छू मारा हो वो जानेगा, हम क्या जानेंगे। अल्लाह ने बचा के रखा, न जाए बेवई तो का जाने पी। हाँ, हमने देखा कि किसी को बिच्छू मार दिया था तो 2-3 दिन ना वो खाना खाया, ना पानी पिया, ना सोया। तो हमको अंदाजा हुआ कि बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह सबको बचा के रखे। अल्लाह सबको बोलो आमीन, बोलो आमीन बोला करो। अल्लाह सबको बुराई से बचाए, गुनाहों से बचाए, बीमारी से बचाए, हैरानी से बचाए, मुसीबत से बचाए, परेशानी से बचाए, सांप से बचाए, बिच्छू से बचाए, दुश्मन से बचाए, सब खबीसों से बचाए और नेकियों की माल मुक्ति तो बोलो आमीन।
तो चेहरे का रंग अजीब, मारे तकलीफ के, मारे दर्द की, आप समझ गए मेरी बात। चेहरे का रंग अजीबो गरीब और आंखों में आंसू। तो मुरीद जो एक तो मुंह लगा था उसने कहा हुजूर एक मर्तबा जब आपने उसको उछालना चाहा, उसे डंक मार दिया था, तो क्या जरूरत दोबारा उसको फिर आप करने के? आपने 2 मर्तबा उसको पानी से निकालने की कोशिश किया और 2 मर्तबा उसने आपको डंक मार दिया। कहा मेरे प्यारे सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो। बात ये है कि वो अगर डंक न मारे तो बिच्छू कहेगा, वो अगर डंक न मारता तो बिच्छू कहेगा, और अगर मैं उसे बचा न लेता तो मैं निजामुद्दीन कहेगा। जब ये तारीख मैंने पढ़ी तो मैं उछल गया कि वाकई अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये अधिकार दिया है, अख्तियार दिया है कि हदवर तबे तो औलिया और बेहद तबे तो पीर, और हदो बेहद दोनों तबे तो होता ही फकीर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजारों सलाम सैयद सालार सरकार को आप देखिए, तकरीबन 1000 साल से जायद जमाना हुआ, 1000 साल से जायद वक्त गुजरा। हम अंदर की बात नहीं करेंगे, अंदर की बात करने के लिए लंबा समय चाहिए और टाइम कम, तो हम एक बाहर की बात कह के आगे बढ़ूं। आप बस होशियार आदमी हैं, समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। अरे भाई 10 में 10 मिलाएंगे तो 10 में 10 मिला तो 20 हुआ, 10 फिर मिलाया तो कितना हुआ, 30 हुआ, और फिर मिलाया तो कितना हुआ, फिर मिलाया तो मेरे ख्याल से लाखों तक पहुंच जाएंगे, अरे करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, और वहां तक पहुंच जाएंगे कि रात हो जाएगी, आप जोड़ ना पाएंगे मेरे ख्याल से। समझ गए ना? 1000 साल का जमाना बीता और ऊपर दोनों हाथों से अल्लाह का महबूब सुल्तानुल शुहदा सैयद सारार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न सिख देखता है, न ईसाई देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न औरत देखता है, न मर्द देखता है, न आलिम को जाने, न जाहिल को जाने, किसी को देखता ही नहीं है। बस आने वाले के लिए ले जाओ, क्या चाहिए, किसी को कुछ नहीं देखता है, बस ये देखता है कि आने वाला क्या लेने आया है। अगर बांझ आई है औलाद के लिए तो ठीक है, तू औलाद ले जा। कोई जाहिल गया है कि सरकार हमको आलिम बना दो, तो ले जा, तू आलिम बन जा। कोई जाहिल गया और कहा हुजूर हमको कुरान की दौलत चाहिए, हमको हाफिज़ कुरान बना दीजिए, तो बस निगाहें उठी तो हाफिज़ कुरान बन जाता है। जब हमने ये देखा तो हमने कहा सरकार 1000 साल हो गया, इतना इतना खजाना अल्लाह का आपने मार दिया और आपके खजाने में कमी नहीं आई। हमने कहा इतना सरकार आपने मार दिया, कितने बेऔलादों को साहिब औलाद बना दिया, कितने जाहिलों को आपने हाफिज बनाया, आलिम बनाया, कारी बनाया, वली बनाया, सारी संपत्ति तो आपने लुटा दिया और कमी नहीं आई। कहा वे जंजीरी फाटक में जाके देख ले, जंजीरी फाटक में। तो हमने कहा सरकार जंजीरी फाटक में क्या है, जंजीरी फाटक में क्या है, आप भी देखो जंजीरी फाटक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैठो जल्दी बोलो, जंजीरी फाटक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे सैयदे सारार बहरे शरीफ में आराम फरमा है, जिनके छतर छाया में जी रहे हो, साथ दे रहे हो, इज्जत की जिंदगी मटेरा वाले जी रहे हो, शान बान से चल रहे हो, खा रहे हो, खिला रहे हो, तो तुमको दरवाजा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आ रहा है। हमको तो भाई नजर आता है। जहां जाते हैं, अरे मक्के में गए तो काजी तेरा दरवाजा नजर आया, मदीने में गए तो काजी तेरा दरवाजा नजर आया, नजफ में गए तो तेरा दरवाजा नजर आया, वहद के शहीदों में गए तो तेरा नजारा इंडिया में देखा, पाकिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा, सऊदिया में देखा, दोहा में देखा, कतर में देखा, बहरीन में देखा, इंग्लैंड में देखा, हांगकांग में देखा। अरे दुनिया के तमाम ममालिक का जहां जहां मैंने दौरा किया उधर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह गाजी तेरा दरवाजा सलामत रहे, और तेरे छतर छाया के साए में अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम अरबियों से इनाम लेके जीता रहा, चंदा लेके नहीं, इनाम मिलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने वाले आका के यहाँ गए तो हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बारगाह में आने के लायक न थे, हम आपकी बारगाह में आने के लायक नहीं हैं, आपसे कुछ कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन कुर्बान जाऊंगा ये तेरे चरणों में कि तूने भेज दिया, तूने लाज रखी, तूने करम फरमाया और उस बारगाह में भेज दिया जहाँ पर फरिश्ते आते।
तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, तो ख्वाजा निजामुद्दीन सरकार को जो हमने देखा इस तरीके से, तो हमने बहुत गौर तक फिक्र किया कि हुजूर ये क्या मामला है इतना। तो जब गाजी सरकार में हमने कहा कि हुजूर ये सब आप खजाना सब लुटाए दे रहे हैं और अभी तक कमी नहीं, कहा जंजीरी फाटक देख। जल्दी से हम उधर से निकल के आए, जंजीरी फाटक में देखा तो तोपें रखी है। क्या क्या रखी है? तोपें रखी हैं, एक तोप इधर और एक तोप इधर। तो तोप तो लोहे की है, लेकिन जिस पर वो रखी है वो लकड़ी की है। जिस पर तोप रखी है वो लकड़ी की है। तो एक तो बात याद आई, हमारे अब्बा कहा करते थे और इनके दादा कहा करते थे, वो हमारे चाचा मियां, वो कहा करते थे भैया अल्लाह ने साखू को मजबूती दिया है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल गड़ा। समझ गया आप? कितनी बात समझ गया? तब हमको ख्याल आया कि हमारे घर वाले बड़े बुरे हमसे कहा करते थे कि अल्लाह ने साखू की लकड़ी को बहुत जिंदगी बख्शी है, लेकिन ये कौन सी लकड़ी है जो 1000 साल से पानी भी बरसे, धूप भी लगे, छाही में ओस गिरे, पाला गिरे और हजारों साल से ये भी इसमें फर्क नहीं आया। तो जब लकड़ी जो उनके यहाँ खड़ी हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं आए, तो गाजी तेल लुटाने में कहाँ से फर्क आए? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजानी हुजूर सैयदना गाजी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। तो बस जल्दी 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 जुमले को आगे बढ़ाऊं तो दरूद पाक एक बार सुना दो, जी लगा के सुनाओ। ओए हमने कहा दरूद पाक सुना दो, सुनो दरूद पाक। अरे बख्शिश के जमाने से दरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वाला आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तुम शिकवा करते हो कि हमारे यहाँ बीमारियां हैं, हमारे यहाँ परेशानियां हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लड़के हमारे कहाँ नहीं मानते हैं। तो हम तुमसे सिर्फ एक बात कहेंगे, अब तक के तुम ये जो रोना रोते थे, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो तुम रोना भूल जाओगे। और वो ये है कि तुम जब सवेरे उठो, तुम्हारी आंख खुले तो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले कलमा पढ़ो, इसके बाद में अपने घर वालों को सलाम कहो, इसके बाद में दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम। तो किसी ने क्या खूब कहा है, हर दर्द की दवा है, क्या हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के दादा पीर, समझ रहे हैं? बटो 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 ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दादा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका आस्थाने करीम महरौली शरीफ में जलवा बार जो ज़ियारत गाह खासो आम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली देहलवी की उम्र शरीफ जब 4 महीने की हुई, 4 महीने की जब आपकी उम्र हुई तो आपकी वालदा ने कहा कि मैं लेके जाता हूँ और इनको कुछ और बारकल्लाह बारकल्लाह, खुश रहो, जेब भरा रहे, बैंक भरा रहे, सब कुछ भरा रहे, सुभान अल्लाह। हाँ हजरत, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन की अम्मा ने कहा कि हम लेके जाते हैं अपने बेटे को दीनी तालीम दिलाएंगे। क्या तू बोलो, दीनी तालीम लेके गई। एक मदरसे में पहुंची, देखा एक दरसगाह लगी हुई है और आपने दरसगाह में मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, हमारे शौहर की ये वसीयत थी कि हमारे बाद में हमारे बेटे को दीनी तालीम दिलाना। भैया तो जो है नहीं खत्म करने का तो क्या होगा? देखो समर्थन रहेगा तो बात ठीक रहेगी। 2 तार के बगैर लाइट नहीं आती, उधर वाले दिल लगावे और तुम गड़बड़ करो तो फिर बात कहाँ बनेगी? दरूद पाक सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरत, तो हाफिज जी ने जो भी वहाँ पढ़ाने वाले थे, हाफिज जी कह दो या मौलाना साहब कह दो या कोई भी कह दो अपनी बोली में, आप समझ। कहा बेटा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
तो आपने कहा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपकी उम्र कितनी थी वो हमने बताया, तुम भूल गई थी जल्दी। कितनी उम्र थी? 4 साल 4 माह 4 दिन। याद रखोगे कितनी उम्र थी? 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र। तो आउज़ बिल्लाह पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। तो कहा बेटा पढ़ो अलिफ बे ते जैसा पढ़ाते हैं। भाई हम तो पढ़ाते नहीं है, ना हम चंदा मांग पाते हैं, ना हम पढ़ा पाते हैं। ये लोग सब कुछ माहिर हैं, सब लोग कर लेते हैं। अल्लाह को सलामत रखे। इनके साए में हमारी भी जिंदगी गुजर हो रही। तो अलिफ बे जब औज़ बिल्लाह पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, तवज्जो है। लेकिन जब उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ बे, तो आपने नहीं पढ़ा, बस शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? क्या शुरू हो गए? शुरू हो गए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। उस्ताद बोले तमाम को पढ़ाया, ऐसा आज आया, ये कहां से पढ़ के आया? उस्ताद हक्का बक्का। कहा बेटा हमने तुमको औज़ बिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया, तूने पढ़ा और ये तू शुरू कैसे हो गया? कहा उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले पारे का भी हाफिज हूँ। पहला पारा याद है, दूसरा याद है, तीसरा याद है, चौथा याद है, पांचवा याद है, छठा याद है, सातवां याद है, आठवां याद है, नवां याद है, 10वां याद है, 11वां याद है, 12वां याद है, 13वां भी याद है, 14वां भी याद है। अब उस्ताद की हैरत काबू से बाहर हो गई। कहा है बच्चा आया 4 साल की उम्र में पढ़ने के लिए और 14 पारे का हाफिज है। कहा बेटा ये तूने कहाँ पढ़े 14 पारे? 14 पारा तूने कहाँ याद कर लिया? तो कुर्बान जाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार के उस जुमले पर। आपने फरमाया कि हुजूर हमने ये 14 पारा, पहले पारा को हमने याद किया, दूसरा भी याद है, तीसरा याद, चौथा याद, पांचवा। आपको मालूम 14 पारे का मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने अलग किसी मुदर्रिस से नहीं पढ़ा है, अपने माँ के शिकम में पढ़ा, अपने माँ के शिकम में पढ़ा है। उस्ताद की हैरत आप से बाहर उस्ताद की हैरत बाहर हो गई और कहा कि जब हमारी दरसगाह में ऐसे लोग पढ़ने आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पढ़ने वालों के सदके में हमको ऊंचा बना। तो आज भी उनका मज़ार मुबारक ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से मशहूर है। और वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली देहलवी के जवार में यानी दिल्ली में एक आदमी रहता था। बस आखिरी जुमला होगा मेरा यही, आखिरी जुमला यही होगा। तो दौड़ बात सुना सुना दूर से सुनाओ दूर से। आधे पढ़ते हो आधे नहीं पढ़ते हो तो दिल नहीं लगता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, ये आधे पढ़ते आधे क्यों नहीं पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली देहलवी के इंतकाल के कितना 400 साल बाद कहाँ है वो, कहाँ है वो गुस्ताख जो कहते हैं माज़अल्लाह वली मर के मिट्टी में मिल गए। अरे हाय हाय, हजार अफसोस, हजार अफसोस, हजार अफसोस। वली की तो बात नहीं, वो तो माज़अल्लाह नबियों को भी कह गए। बस हम एक निशानी देके जाते हैं, आप भूलेंगे नहीं उसको। ये सब नहीं कहते हैं। अरे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी कहते हैं गर शम्सो कमर को, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, दौलते कौने इनको बाहों में छुपा ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। कालिका प्रसाद मुसलमान नहीं है, हिंदू है। कालिका प्रसाद कौन का हिंदू है, लेकिन कितनी प्यारी बात कही। ऐसे ऐसे लोगों को हम सलाम कहते हैं। उसने कहा कि शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और दौलते कौने इनको बाहों में छुपा ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। तो कालिका कहता है अरे सब छोड़ दे, ना लेने नबी सर पे उठा ले। आए हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब छोड़ दे, नालेने नबी सर पे उठा ले। तो वो गैर होके आका की नालेन को सर पे रखने को तैयार है। और ये दाढ़ी रखा के, कुर्ता पहन के, टोपी पहन के,
नाम लेते हमको अच्छा नहीं लगता, मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। ऐसो का नाम नहीं लेता हूँ, इशारा कर देता हूँ, आप समझ गए। अक्लमंद हम करिए यहाँ पर शरा एक बात काफी सोचने लगते हैं ना, माशाल्लाह। थोड़ा 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 थोड़ा, तो थोड़े दिन में यहाँ आ गया और थोड़े दिन में ये उतर जाए, खाली 3 अंगुल की पट्टी इधर से उधर, बाकी पूरा हिंदुस्तान खुला, तब हिंद तो होएगा मुल्ला, और बचाओ ऐसे कठमुल्ला से अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से सफर करके जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लान रुका और उधर हम 5-6 मोटे मोटे आ गए, 5-6 मोटे मोटे आ गए। कावे किधर से आया? तो भाई अब हम वहां मुसाफिर परदेसी, दुबले पतले दुबले पतले। एक मिर्चा होता है मोटा मोटा बड़ा, और एक मिर्चा होता है पतला पतला काशीपुरी। तो वो मोटे मोटे थे और हम भी मिर्चा ही थे, मगर हम पतले पतले थे। उन्होंने कहा ए तू नमाज नहीं पढ़ता? हमने कहा हाँ, ये नमाज पढ़ना न पढ़ना मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है। वो तौफीक देता है तो पढ़ता हूँ, नहीं तौफीक नहीं होती तो छूट जाती है। हमको कोई तुर्रा नहीं है, हमको कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं कि मैं नमाजी हूँ। कहा नमाजी नहीं है? हमने कहा हाँ, बहुत नमाजी था तो निकाल दिया गया, बहुत नमाजी था निकाल दिया गया, तो हमको बहुत वाला नहीं बनना है। हमको तो ये चंद सज्जे करके आंसू बहाने वाला बनना है, मौला कबूल कर लेना, घमंड वाला नहीं। बोला तो नमाजी नहीं है? हमने कहा हाँ हो सकता है, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो नमाजी हो जाएगा। हाँ, तो अगर नमाज पढ़ता होता तो तेरे मत्थे पे घिट्टा बना होता। क्या कहा? अगर तू नमाजी होता तो तेरे मत्थे पे घिट्टा होता, और तेरे मत्थे पे घिट्टा नहीं है तो तू नमाजी नहीं है। हमने कहा हाँ हो सकता है जो तुम कह रहे हो, ये तुम्हारे यहाँ की बात है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से लेके इंग्लैंड तक के देखा, इंडिया से लेके इंग्लैंड तक के देखा। हमको कोई सुन्नी सही उल अकीदा आशिके रसूल ऐसा नहीं मिला कि जिसके मत्थे पर घिट्टा हो। हमारे है कि नहीं से भाई नहीं, लेकिन हमको कोई ऐसा ईमानदार नमाजी नहीं मिला जिसके मत्थे पे घिट्टा हो। कहा नहीं नहीं, जो नमाजी होता घिट्टा होता। हमने कहा ना, हम भी डट गए और अपनी कुव्वत से नहीं, सैयदे सालार सरकार की इनायत से। वो मिर्चा मोटा बड़ा वाला था मिर्चा, और हम काशीपुरी थे पतले पतले। वो हमको 5-6 घेरे हो। तुम कहा सुनो, तो तुम कह रहे हो कि नमाजी के मत्थे पे घिट्टा होता है, ये गलत है। घिट्टा नमाजी के मत्थे पे नहीं होता है, घिट्टा 2 जगह होता है, लिख लो। घिट्टा 2 जगह होता है, नमाजी के मत्थे पर नहीं होता है। तो कहा कहाँ होता है? हमने कहा घिट्टा या तो बंदर के पीछे होता है, घिट्टा या तो बंदर के पीछे होता है या वहाबी के माथे पर होता है। बोले भाग 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 भाग, याला याला गुम 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 गुम, यानी जल्दी जाओ। क्या मारते हमको वो, क्या कहते वो? अगर कुछ और कहते तो हम उनको और कहते। हमने तो शराफत से जवाब दिया। हमने कहा सुनो, घिट्टा नमाजी के मत्थे पे नहीं होता है, घिट्टा 2 जगह होता है, या बंदर के पूंछ के साथ होता है या वहाबी के माथे पर होता है। और न मैं बंदर हूं न मैं वहाबी। तवज्जो है? तो वो जुमले को खत्म कर दे। थक गए हो? दूसरे को बुलाऊं? दूसरे को बुलाऊं? अच्छा, तो फिर जुमले को और कुछ जुमले को पूरा होने दो। दरूद पाक सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। असर करे तो एक जुमला काफी है, वरना किताब की किताब धरी की धरी रह जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार के जवाहर रहमत में एक आदमी जी रहा है जो मनमानी जिंदगी गुजारता है, जो मनमानी जिंदगी गुजारता है। मन चाहा नमाज पढ़ लिया, मन चाहा जुमा पढ़ लिया, मन चाहा ईद पढ़ लिया, नहीं चाहा तो नहीं पढ़ा। ऐसे जिंदगी बीती। लेकिन थोड़े दिन के बाद में उसको बड़ा ख्याल, जब मौत करीब आई तो ख्याल आया। सारी चौखड़ी जब भूल गई, सारी चौखड़ियां जब भूल गई, जब मौत का ख्याल आया तो बोला अरे
क्या हमको करना चाहिए था और क्या हमने किया। जिंदगी में न हम आलिम बने, न हाफिज बने, न कारी बने, न मुतालिम बने, न शहीद बने, न वली बने, अरे हम कुछ नहीं बने, ऐसे गुनहगार बने कि हमने सुना मौलाना ने बताया है कि जो लोग मनमानी जिंदगी गुजारते हैं उनके कब्रों में सांप आते हैं, अजदहा आते हैं, बिच्छू आते हैं, न जाने कैसे कैसे अज़ाबात आते हैं। तो अरे अब तो हमारी खैर नहीं। रोने लग गया, कहा क्या करूं, अब क्या करूं, अरे अब तो जिंदगी पूरी हो चुकी है, मौत करीब आ गई, अब क्या करूं। तो इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, अरे अब क्या करूं, न हाफिज बना, न कारी बना, न आलिम बना, न नमाजी बना, न नेक बना, जिंदगी बुराइयों में गुजार दिया, अब क्या करूं। तो मौलवी साहबा ने कहा कुछ चुप हो गए होंगे, कुछ चुप हो गए होंगे। कुछ ने कहा भाई अब जाओ, हम क्या बताऊं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो अब वो और घबराया कि हाय हमारा तो कोई इलाज ही बताने वाला नहीं, हमारा तो कोई डॉक्टर ही नहीं। इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, किसी ने उसका इलाज नहीं बताया। आखिर में एक बैठा हुआ था जिसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी के बाल अलग थे, कुर्ता फटा हुआ था, भूखा प्यासा था। उसके पास पहुंचा वो फकीर के पास पहुंचा वो गरीब और कहा कि ये बताओ, हमने तमाम से पूछा कि हमारी बख्शिश कैसे होगी, हमारा मामला कैसे होगा, कब्र के अजाब से हम कैसे बचें, कब्र के अजाब से हम कैसे बचें। कहा क्या बात, कहा अरे बात साहब तो आप जान रहे हैं सारी बातें, हमने जिंदगी मनमानी गुजारी है, नेकियां नहीं किया। तो फकीर ने कहा अच्छा, निगाह नीचे किया और देखा कि इसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी गुनाहों वाली, और कभी इसने नेक नहीं किया। खाना खाया, आधा खाया आधा बहाया, पानी पिया खड़े होके पिया, पानी पिया बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े पिया, पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। एक बात नहीं है, यानी इस्लाम की जिंदगी से हट के वो मनमानी जिया था। तो उसने कहा देखो सुनो सुनो, तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं है। क्या कहा, तुम्हारे बचने की, कब्र से बचने के, कब्र के अजाब से बचने की तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि तूने 70-80 साल की जिंदगी मनमानी गुजार दिया, ना अल्लाह को याद किया, ना रसूलुल्लाह को याद किया, ना किसी आलिम के पास तू बैठा, ना कोई मस्जिद में तू गया, ना नमाज, ना ईद, ना रोजा, ना बकरीद, तूने कुछ नेक काम किया ही नहीं। हाँ एक बात है, अगर तेरी कब्र ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के करीब बन जाए तो बच सकता। तो आप समझ जाओ, जो औलिया से मिलेंगे वो बच सकते हैं। इसी में, इसी बात पर बात तमाम होगी। आप भी थक गए हैं, ऐसे हम तो नहीं थके हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। कहा जल्दी से बताओ, कहा साहब बात एक ही है कि तेरी कब्र अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मजार के करीब बन जाए, और ये न भूलना कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाहयात नहीं थे उस वक्त। आपको पर्दा करके कितना जमाना बीता, 400 साल का जमाना बीता। कितना बीता था, 400 साल का। तो कहाँ है वो उटंगे पैजामे वाले जो बोलते हैं मादल्ला नबी मर के मिट्टी में मिल गए। नहीं नहीं, न नबी मिटे, न अली मिटे, न गुलामे नबी मिटे। अरे आज भी देखो मिटे तो कौन मिटे, यजीदी मिटे, यजीदी मिटे, हुसैनी तो हमेशा जिंदा रहे, जिंदा रहेंगे। कहा ठीक हुजूर, आपने मेरे मर्ज का इलाज कर दिया। फौरन वो अपने घर वालों के पास पहुंचा और कहा देखो हमारी जिंदगी का टाइम आखिर हो रहा है, जल्दी से जाओ और ये जमीन जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार के करीब में जो पड़ी है कब्रिस्तान, इसके मालिक को पकड़ो और इसकी कीमत दे दो, और जब हमारा मामला हो जाए तो हमको वही दफन करना। तो घर वाले ने कहा हाँ भाई ठीक, पैसे वाला आदमी था। कहा ठीक है साहब, जमीन वाले को मिले और कब्र भर की जमीन की कीमत को अदा कर दिया। जमीन की यानी जिसमें दफन किया जाएगा उसकी जमीन को खरीद ली, और उसने वसीयत का कहा कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमको नहलाने धुलाने के बाद में इसी हमारी खरीदी हुई जमीन में हमको आप दफन करेंगे। घर वालों ने कहा ठीक है इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर के बाद में उसका इंतकाल हो गया।
थोड़ी देर में इंतकाल हो गया, लेकिन खात्मा बिल खैर हुआ, खात्मा बिल खैर हुआ। आशिक था, गुनहगार था, आशिक था, गुनहगार था, मगर मगरूर न था, गुस्ताख न था, इंतकाल हो गया। तो शरीयत के मुताबिक घर वालों ने भाई उसको नहलाया, धुलाया, कफनाया, नमाज जनाजा हुई और कब्र के हवाले कर दिया। वही जो खरीदी हुई जमीन उसमें उसको हवाले कर दिया। सब लोग मिट्टी देके, मिट्टी देने के बाद में लोग, जैसा दस्तूर है हमारे यहाँ कि मिट्टी देने के बाद में बोले परवरदिगार तेरे बंदे को हमने तेरे हवाले किया, अब तू अपना रहम कर, और सब लोग चले आए। एक बात आप हमको जरा बताओ, लोग मिट्टी देने कब्र जाते हैं, कब्रिस्तान मिट्टी देते हैं, और मिट्टी देने के बाद में हम देखते हैं कि लोग हाथ क्यों झरिया रहे हैं। हमने सोचा कि ये लोग हाथ को झरियाते क्यों, इसकी वजह क्या? तो इश्क ने जवाब दिया, कहा सुनो सुनो, ये हाथ झरियाते इसलिए हैं कि वो जाने वाले तेरा मेरा मामला, बेटे ने भी कह दिया तेरा मेरा मामला, घर वालों ने कह दिया तेरा मेरा मामला, सबने कह दिया तेरा मेरा मामला खत्म। लेकिन नहीं, हजारों सलाम हो, ऐ हुक्म शरीयत जिंदाबाद, ऐ बदमे तरीका जिंदाबाद। दीवानों को कितनी रियायत है, दीवाने के दम काम नहीं, सबने छोड़ दिया, मगर मेरे रसूल ने नहीं छोड़ा। अपने आशिक को अपने दामन से लगा के रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया। अच्छा, तो भाई मिट्टी देने के बाद में सभी लोग चल पड़े, चल दिए। थोड़ी देर में आ गए, कौन? दो आते हैं, दो, एक नहीं दो आते हैं। नाम कोई बता दे हमको, यदि बोलो नाम बताओ, तो आप कहेंगे कि हमने देखा नहीं, जाना नहीं है, अभी कब्र में नहीं गए हैं, तो हम क्या बतावें ना, यही तो जवाब आपका है। नहीं, जवाब ये नहीं है, तुमने किताबों में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा। हाँ, ये सही है कि आप सुनते बहुत अच्छा हैं, कि इधर से सुना तो इधर निकाल दिया। खैर, आ गए दो फरिश्ते आए, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर। याद रखना, सबकी कब्रों में आते हैं, सबकी कब्रों में आते हैं। और वो आ गए और कहा मन रब्बो का मा दीनों का, ए तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? मन रब्बो का मा दीनों का, मन रब्बो का मा दीनों का। वो बोलता है अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, सुना नहीं, मैंने कहा जो फरमा रहे अच्छे फरमा रहे हैं। खैर, जुमला बिल्कुल लास्ट जुमला है, और आपकी तवज्जो चाहता हूँ, लंबा समय हो गया हमारा ज्यादा, किसी ने कुछ कहने आए थे, वो हम समझ रहे हैं। हमारे उस्तादों ने तो हमको भी पढ़ा दिया है, जो जबान बोलती है वो भी समझता हूँ, और जो अंदर धड़कती है वो भी जानता हूँ। खैर, दो आगे कौन आए? मुनकर आए और नकीर आए। कहा मन रब्बो का, कहा मन रब्बो का, ये बताओ कि हम सुनते थे कि मरने के बाद छुट्टी हो जाएगी, तुम कैसे आ गए यहाँ? अभी चैन नहीं लेने दोगे हमको? फरिश्ते मन रब्बो का मा दीनों का, वो अपना काम कर रहे हैं। मन रब्बो का मा दीनों का, मन रब्बो का मा दीनों का, वो पूछे जा रहे हैं। और वो कब्र में जाने वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन के जवाहर रहमत में आराम करने वाला बोलता है तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। फरिश्ते अल्लाह के हुजूर में पहुंचते हैं और बोलते हैं मेरे मालिक, अरे फरिश्तों को न जाने में देर, न आने में देर, फरिश्तों को न जाने में देर, न आने में देर। बोले परवरदिगारा, वो तेरा ऐसा बंदा आया है कि वो मेरी बात से जवाब नहीं देता है। फरिश्ते फिर पहुंचे और कहा मन रब्बो का। उसने कहा सबकी कब्रों में एक बार, और हमारे यहाँ दो बार कैसे? हमारी कब्र में दो बार कैसे? जाओ अल्लाह से पूछ, जाओ क्या कानून बदल गया? अरे फरिश्तों को न जाते देर, न आते देर। अल्लाह के हुजूर फरिश्ते पहुंचे, कहा परवरदिगार वो तो बंदा ऐसा बोलता, कहा जाओ तो अपनी ड्यूटी करो। फरिश्ता फिर कब्र में, फरिश्ता फिर कब्र में हाजिर है। बोला मन रब्बो का मा दीनों का। उसने कहा सुनो सुनो, सबकी कब्रों में आते हो एक बार, हमारे यहाँ एक बार, दो बार, और तीसरी बार कैसे आ गए? तीसरी बार कैसे आ गए? किसने कहा? जाओ अल्लाह से पूछ, क्या कोई कानून बदल गया? कानून ही नहीं बदला। रब के हुजूर में फरिश्ता फिर हाजिर और कहा परवरदिगार ये, लेकिन इस मर्तबा वो जब फरिश्ते आए मुनकर और नकीर, तो गुर्ज लेके आए। गुर्ज मालूम क्या? आप समझ गए?
गुर्ज को आप अभी भूले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आएगा तो समझ जाएंगे गदा निशान, समझ गए ना, निशान आता नहीं था, वही गुर्ज लेके आए मनरबों का मादीनों का। उसने कहा ये बताओ तुम सवाल करने आए हो और ये साथ में क्या लेके आए हो, साथ में क्या लाए हो? तो कहा जो जवाब नहीं देते हैं उनको मारने के लिए ये गुर्ज है, गदा है, मारने के लिए डंडा है, उनको मारेंगे। कहा जाओ रब से पूछो कि क्या तू अपनी मर्जी से मारेगा या खुदा के हुक्म से मारेगा। यही बात हो रही थी कि 400 साल पहले कब्र में सोने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरुली देहलवी अपनी कब्र में मुस्कुरा पड़े, अपनी कब्र में मुस्कुरा पड़े। रब ने कहा ए फरिश्तो ये सच है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जाओ उसे कह दो कि तू सो जा जैसे दुल्हन सोती है। तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगारा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि उसने सवाल का जवाब भी नहीं दिया और जन्नत की खिड़की खुल गई उसके लिए। कहा अब हम उसके अमाल देखें या अपने ख्वाजा की मुस्कुराहट को देखें, अब तो मामला ही खत्म हो गया। तो है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। चलते चलते हम आपकी तो जो सिर्फ इस बात पर चाहेंगे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है थोड़े दम का चाहता बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। आला तस्तम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो। एक सेकंड छोड़ो, बहुत टाइम ले लिया हमने आपका, अब नाकाबिले बर्दाश्त। आला तस्तम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो। जवान गाड़ी पे बैठता है, मोबाइल ले लेता है तो बस सब भूल जाता है, अल्लाह को भूल गया, रसूलुल्लाह को भूल गया, ये दुआ पढ़ना ही भूल गया। बाद में बोलता है कि अरे ये क्या आफत आ गई। नहीं नहीं, अगर तुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के कानून इस्लाम से चलोगे तो तुमको कोई ठोकर नहीं आएगी, जब तुम मनमानी चलोगे तब ठोकर आएगी। अल्लाह बचाए। तो जुमले हमारा जुमला ये था कि अल अतस्कम ख्वाब की, जुमला यही था अल अतस्कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अरे इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेंगे साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेंगे मर्द हो या औरत हो बूढ़े बच्चे, जो पढ़ेंगे साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उनका तन बदन रह जाएगा। और मौत के सैलाब में, मौत के तूफान में हर खुश को तर बह जाएगा। हाँ, फकत नामे हुसैन इब्न अली रह जाएगा। मजहब इस्लाम जिंदाबाद।